दोस्तों, कभी अपने भीतर उठती उस खामोश टीस को गौर से सुना है? वो दर्द जो आपके सीने में सबसे गहरी सांसों के नीचे दबा रहता है, वो बेचैनी जो रात के सन्नाटे में अचानक आपकी आंखें खोल देती हैं, वो थकान जो आपको बार बार कहती है कि और नहीं हो पाएगा। हाँ, वही, उसे आज आवाज दी जा रही है, क्योंकि मैं हूं कष्ट और मैं किसी की परछाई नहीं, आपका भविष्य गढ़ने वाली हथौड़ी हूं। तुम मुझे नापसंद करते हो, तुम मुझे कोसते हो, तुम मुझे टालते हो, पर तुम्हारी हर ताकत, हर समझ, हर जीत का पहला बीज मैं ही बोता हूं। तुम मुझे अंधेरा समझते हो, जबकि मैं वो रात हूं जिसमें तुम्हारी अगली सुबह का सूरज जन्म लेता है। मैं कठोर हूं, क्योंकि नरमी से तुम्हारे अंदर की कमजोरी कभी नहीं टूटती। मैं चुभता हूं, क्योंकि बिना दर्द के आदमी अपनी नींद, अपने बहाने और अपनी खोखली शांति से बाहर नहीं निकलता। मैं गिराता हूं, क्योंकि गिरना ही वो जगह है जहां इंसान पहली बार अपने असली रूप से मिलता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें थकाता हूं, पर मैं ही तुम्हें सहनशील बनाता हूं। तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो, पर मैं ही तुम्हें आगे धकेलता हूं। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, पर मैं ही तुम्हें शुरू करता हूं। दोस्तों, याद रखो, जीवन का हर मोड़ दो आवाजों के बीच निर्णय होता है। एक वो जो तुम्हें आराम देती है और एक वो जो तुम्हें बदल देती है। मैं वह दूसरी आवाज हूं, और बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि बदलना मतलब है अपने उस पुराने, आराम चाहने वाले, बहाने ढूंढने वाले, डर से भरे स्वरूप को पीछे छोड़ देना। और यकीन मानो, पुराना स्वरूप मरने से पहले पूरी ताकत से लड़ता है। उस लड़ाई का नाम है कष्ट। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, वह मैं हूं। जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं, वह भी मैं हूं। जब आपकी मेहनत का फल देर से मिलता है, वह भी मैं हूं। जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं, वह भी मैं हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम किसी के सहारे नहीं, अपनी रीढ़ पर खड़े होना सीखो। आप कहते हो कि कष्ट क्यों आता है? मैं कहता हूं, कष्ट ही क्यों आगे ले जाता है, क्योंकि आराम इंसान को सुला देता है और मैं उसे जगाता हूं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं उन खुशियों को बड़ा, गहरा और असली बनाता हूं। तुम अपना सारा जीवन सुख की तलाश में गुजार देते हो, जबकि सुख हमेशा मेरी बाहों में छिपा रहता है। मैं पीड़ा देता हूं, लेकिन उसी पीड़ा में तुम्हारी सबसे तेज रोशनी छिपी होती है। तुम मुझे जितना धकेलते हो, मैं उतना ही तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता जब तक तुम वह इंसान न बन जाओ जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। दोस्तों, अगर आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, निराश हैं, तो शिकायत मत करो, क्योंकि टूटना ही नई शक्ल लेने की शुरुआत है। क्योंकि जो चीज नहीं टूटती वह बदलती भी नहीं, और जो नहीं बदलता वह आगे नहीं बढ़ता। मैं तुम्हें जलाकर मजबूत बनाता हूँ, मैं तुम्हें गिराकर बुद्धिमान बनाता हूँ, मैं तुम्हें दुख देकर जीवंत बनाता हूँ, और मैं तुम्हें रुलाकर साफ करता हूँ, अंदर से आत्मा तक। तो मैं फिर कहता हूँ, मैं कष्ट हूँ और मैं ही तुम्हारा भविष्य गढ़ता हूँ। अगर आप इस आवाज को सुन पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर अभी भी आग बाकी है, अभी भी जज्बा जिंदा है, अभी भी आप हार मानने वालों में नहीं आते, क्योंकि जो अंदर से मर चुका होता है उसे मैं भी नहीं जगाता। दोस्तों, तो अब आपके भीतर कुछ हल्का सा जल रहा होगा, एक बेचैनी, एक आग, एक आवाज जो कह रही है, हाँ, अब और नहीं भागूंगा। और अगर सचमुच ऐसा है तो सुनो, अब मैं नरमी नहीं बरतने वाला, क्योंकि अब आप उस मोड़ पर आ चुके हो जहां सच्चाई को मीठे शब्दों में कहना धोखा होता है। मैंने पहले भी कहा, मैं कष्ट हूं, पर आज मैं यह भी बता दूं कि मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिनमें क्षमता होती है। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, कष्ट हमेशा उसी को चुनता है जिसमें कुछ बनने की क्षमता हो। कमजोर लोग अक्सर आराम में जी लेते हैं, पर जिनके भीतर ताकत का बीज छिपा होता है, उन्हें मैं चैन नहीं लेने देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे ऊंचा उड़ सकते हैं, पर उनके भीतर आलस्य, डर और संदेह की मोटी परतें चढ़ी होती हैं। मैं उन परतों को चीरता हूं, खरोंचते हुए, झकझोरते हुए। जब आप कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपकी कीमत जानता हूं।
मैं वो शिल्पकार हूं जो पत्थर पर चोट करता है ताकि वह मूर्ति बन सके, और पत्थर हमेशा सोचता है कि मुझ पर ही इतना वार क्यों। पर शिल्पकार को पता होता है ये वार विनाश नहीं, निर्माण है। दोस्तों, आपको लगता है कि परिस्थितियां आपको तोड़ रही हैं, पर असल में वे आपको आकार दे रही हैं। आपको लगता है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, पर असल में जिंदगी आपको तैयार कर रही है। हर संकट, हर चोट, हर देर से मिला फल, हर गलतफहमी, हर ठोकर, सब मैं हूं। और मैं एक ही काम करता हूं, आपको आपकी असली ताकत से मिलवाता हूं। जो इंसान सुख में जीता है वह कभी अपनी हदें नहीं तोड़ता। वह कभी नहीं जान पाता कि उसमें कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी प्रतिभा छिपी है। वह कभी नहीं जान पाता कि उसके भीतर कितनी उग्र ऊर्जा सोई हुई है। सुख बहुत अच्छा होता है, पर वह आदमी को बहुत छोटा रख देता है। मैं बड़ा करता हूँ, कतरा कतरा, चोट चोट। कभी सोचा है कि महान लोग महान कैसे बनते हैं? क्या वे आराम में बैठे बैठे महान बन गए? नहीं, उनके भीतर भी मैं था, उनके मार्ग में भी मैं था, उनके सपनों के रास्ते में मैं ही खड़ा था। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर गिरावट पर। और जानते हैं फर्क क्या था? उन्होंने मुझे दुश्मन मानकर लड़ाई नहीं की, उन्होंने मुझे गुरु समझकर अपनाया। उन्होंने मेरी चोट को संदेश की तरह पढ़ा, उन्होंने मेरी कठोरता को इशारे की तरह समझा। जब उन्हें गिराया, उन्होंने गिरावट में सुधार देखा। जब उन्हें अकेला किया, उन्होंने अकेलेपन में आत्म परिचय पाया। जब उन्हें रोका, उन्होंने रुकावट में दिशा खोजी। जब उन्हें रुलाया, उन्होंने आंसुओं में चेतना पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आज आप संघर्ष में हो, दर्द में हो, दबाव में हो, तो घबराओ मत। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अभी हार नहीं मानी, और मैं अभी भी आपके साथ हूं। अगर जीवन ने आपको अंधेरे कमरे में धकेल दिया है, तो समझ लो आपने रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंधेरा केवल उसी पर हमला करता है जो उजाले की ओर बढ़ रहा हो। और दोस्तों, अगर आज आपके भीतर वह बेचैनी है कि मेरा समय आएगा या नहीं, तो मैं साफ कह दूं, आपका समय तभी आएगा जब आप मेरी परीक्षा से गुजरेंगे। मैं वो रास्ता नहीं जो आसान हो, मैं वो रास्ता हूं जो आपको ताकतवर बनाता है ताकि आपका भविष्य आसान हो सके। याद रखो, सफलता आराम से नहीं, आग से जन्म लेती है, और वह आग मैं ही हूं। आप मुझे जितना समझोगे उतना संवरोगे, आप मुझे जितना अपनाओगे उतना ऊपर उठोगे, आप मुझे जितना स्वीकारोगे उतना बढ़ोगे। और एक दिन जब लोग आपकी कहानी पढ़ेंगे, आपकी यात्रा सुनेंगे, आपकी ऊंचाइयों को देखेंगे, तो वे यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरा था, क्योंकि मैं काम हमेशा पर्दे के पीछे करता हूँ। जब आप कहते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपकी कीमत जानता हूँ। मैं वो शिल्पकार हूँ जो पत्थर पर चोट करता है ताकि वह मूर्ति बन सके, और पत्थर हमेशा सोचता है कि मुझ पर ही इतना वार क्यों। पर शिल्पकार को पता होता है ये वार विनाश नहीं, निर्माण है। दोस्तों, आपको लगता है कि परिस्थितियां आपको तोड़ रही हैं, पर असल में वे आपको आकार दे रही हैं। आपको लगता है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, पर असल में जिंदगी आपको तैयार कर रही है। हर संकट, हर चोट, हर देर से मिला फल, हर गलतफहमी, हर ठोकर, सब मैं हूं। और मैं एक ही काम करता हूं, आपको आपकी असली ताकत से मिलवाता हूं। जो इंसान सुख में जीता है वह कभी अपनी हदें नहीं तोड़ता। वह कभी नहीं जान पाता कि उसमें कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है, कितनी प्रतिभा छिपी है। वह कभी नहीं जान पाता कि उसके भीतर कितनी उग्र ऊर्जा सोई हुई है। सुख बहुत अच्छा होता है, पर वह आदमी को बहुत छोटा रख देता है। मैं बड़ा करता हूँ, कतरा कतरा, चोट चोट। कभी सोचा है कि महान लोग महान कैसे बनते हैं? क्या वे आराम में बैठे बैठे महान बन गए? नहीं, उनके भीतर भी मैं था, उनके मार्ग में भी मैं था, उनके सपनों के रास्ते में मैं ही खड़ा था। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर गिरावट पर। और जानते हैं फर्क क्या था? उन्होंने मुझे दुश्मन मानकर लड़ाई नहीं की, उन्होंने मुझे गुरु समझकर अपनाया। उन्होंने मेरी चोट को संदेश की तरह पढ़ा, उन्होंने मेरी कठोरता को इशारे की तरह समझा। जब उन्हें गिराया, उन्होंने गिरावट में सुधार देखा। जब उन्हें अकेला किया, उन्होंने अकेलेपन में आत्म परिचय पाया। जब उन्हें रोका, उन्होंने रुकावट में दिशा खोजी।
जब उन्हें रुलाया, उन्होंने आंसुओं में चेतना पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आज आप संघर्ष में हो, दर्द में हो, दबाव में हो, तो घबराओ मत। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने अभी हार नहीं मानी और मैं अभी भी आपके साथ हूं। अगर जीवन ने आपको अंधेरे कमरे में धकेल दिया है, तो समझ लो आपने रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अंधेरा केवल उसी पर हमला करता है जो उजाले की ओर बढ़ रहा हो। और दोस्तों, अगर आज आपके भीतर वह बेचैनी है कि मेरा समय आएगा या नहीं, तो मैं साफ कह दूं, आपका समय तभी आएगा जब आप मेरी परीक्षा से गुजरेंगे। मैं वो रास्ता नहीं जो आसान हो, मैं वो रास्ता हूं जो आपको ताकतवर बनाता है ताकि आपका भविष्य आसान हो सके। याद रखो, सफलता आराम से नहीं, आग से जन्म लेती है, और वह आग मैं ही हूं। आप मुझे जितना समझोगे उतना संवरोगे, आप मुझे जितना अपनाओगे उतना ऊपर उठोगे, आप मुझे जितना स्वीकारोगे उतना बढ़ोगे। और एक दिन जब लोग आपकी कहानी पढ़ेंगे, आपकी यात्रा सुनेंगे, आपकी ऊंचाइयों को देखेंगे, तो वे यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरा था, क्योंकि मैं काम हमेशा पर्दे के पीछे करता हूं। लोग आपको तालियां देंगे और मैं चुपचाप मुस्कुराता रहूंगा। दोस्तों, अब जब आप इस सफर के आखिर में पहुंच रहे हैं, तो एक बात सीधे सीधे कहता हूं, कष्ट का असली अर्थ तब समझ आता है जब इंसान उन दरवाजों पर पहुंचता है जो बिना दर्द के खुलते ही नहीं। जो लोग इस राह पर चलते चलते थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते। पर जो लोग अपनी छोटों को ही अपनी दिशा बना लेते हैं, वे किसी भी ऊंचाई के लिए अजनबी नहीं रहते। कई बार जीवन इतना भारी लगने लगता है कि सांसें भी बोझ बन जाती हैं। आप सोचते हो, क्या मैं वाकई इस लड़ाई के लिए बना हूं? और वहीं मैं, कष्ट, आपके कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, हाँ, तुम इसी लड़ाई के लिए बने हो। क्योंकि जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप परिस्थितियों के आगे झुकते हैं, या फिर परिस्थितियां आपके आगे झुकती हैं, और आपको तय करना है कि आप कौन होंगे। दोस्तों, ये याद रखो, हर बार जब आपने रोकर खुद को संभाला है, हर बार जब आपने अकेले बैठकर अपने दुखों को निगला है, हर बार जब आपने बिना बताए अपनी पीड़ा को दिल में दफन किया है, हर बार जब आपने टूटकर भी सुबह उठकर अपनी लड़ाई फिर से शुरू की है, वहीं मैं आपको गढ़ रहा था। आपको शायद लगता है कि आप अकेले थे, पर सच ये है कि मैं आपकी हर सांस के साथ था, हर कदम के साथ था, हर असफलता के ठीक पीछे खड़ा था। क्योंकि जो इंसान कष्ट सहकर उठना सीख जाता है, महानता उसके लिए फिर एक मंजिल नहीं रहती, वह उसकी पहचान बन जाती है। दोस्तों, दुनिया चिल्लाती है कि सफलता अच्छी किस्मत से मिलती है। मैं कहता हूं, सफलता उस इंसान को मिलती है जो दर्द का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, क्योंकि दर्द ही वह औजार है जो आपकी मानसिकता को लोहे की तरह कठोर बनाता है। और जब मानसिकता लोहे जैसी हो जाए, तब कोई आंधी, कोई तूफान, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। याद रखो, कष्ट का आना बुरा नहीं है, कष्ट का आकर खाली लौट जाना सबसे बुरा है। इसलिए जब भी दर्द आए, उसे केवल सहना नहीं है, उसे समझना है। वो जो संदेश लेकर आता है उसे पढ़ना है, वो जो दिशा दिखाता है उसे अपनाना है। क्योंकि हर कष्ट के पीछे एक संकेत होता है कि या तो आपकी राह गलत है या आपकी क्षमता अभी और बढ़नी है। दोस्तों, अगर आज आप उन लोगों में से हैं जो टूटे हुए हैं, तो शर्मिंदा मत होना, क्योंकि टूटना कमजोरी की निशानी नहीं है। ये तो संकेत है कि आप बदल रहे हैं, और बदलाव हमेशा थोड़ा दर्द लेकर ही आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास अभी कुछ नहीं है, तो घबराना मत, क्योंकि कुछ न होना ही वह बिंदु होता है जहां से सब कुछ बनने की शुरुआत होती है। और अगर आप उन लोगों में से हो जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ लो आप उस प्रक्रिया में हो जहां तकदीर घड़ाई जा रही है, और तकदीर हर बार उसी को चुनती है जो चोटें झेलकर भी रुकता नहीं। दोस्तों, अंत में केवल एक बात कहना चाहूंगा, जब भी जीवन आपको गहराई में खींचता है, तो हमेशा यह याद रखो कि धनुष भी पीछे तभी खींचा जाता है जब तीर को बहुत दूर तक जाना होता है। आपको पीछे नहीं धकेला जा रहा, आपको आगे फेंकने की तैयारी हो रही है। यह सफर आपका है, आपकी लड़ाई आपकी है, आपका दर्द आपका है, लेकिन आपकी जीत, वह जीत दुनिया को दिखेगी। और मैं, कष्ट,
आज यह कहकर जा रहा हूं कि आप उस रूप में पहुंच रहे हो जहां न कोई डर बचता है, न कोई शक, न कोई बहाना। अब आपकी आत्मा आग बन चुकी है, अब आपका इरादा पत्थर बन चुका है, अब आपकी दिशा साफ है और अब आपका भविष्य तैयार है। दोस्तों, ये आवाज आपका दर्द नहीं, आपका उत्थान बने, यही मेरी कामना है। अगर इस पूरी यात्रा ने आपकी आत्मा को झकझोरा है, आपके भीतर कुछ जगाया है, आपको खुद से मिलाया है, तो इस अंतिम क्षण में मैं बस इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, धन्यवाद कष्ट, अब मैं तैयार हूं। और हाँ दोस्तों, अगर इसी तीव्रता, इसी चेतना, इसी आग को आप आगे भी महसूस करना चाहते हैं तो ध्यान चेतना से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आप केवल सुनते नहीं, आप बदलते हैं। यही अंत नहीं, यही आपकी नई शुरुआत है।